हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपनिंग इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैनल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और कैसे आप जो है वो प्राइस के रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और वी विल टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई इन एडवांस, मतलब कैसे आप जो है वो प्राइस को, डिमांड और सप्लाई को एडवांस में आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। और होल चार्ट एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन, और कैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको खाली कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना है, क्यों आपको कैंडल स्टिक्स को देख के खाली आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, और कैसे आप जो है वो डिमांड और सप्लाई को एक अलग नजरिए से देखोगे आज आज के वीडियो के बाद। और सम एडवांस लर्निंग उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और व्हाई डोंट ओनली चेक कैंडल स्टिक्स, तो इसके बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जब मैं चैनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो आपके आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आपको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एक जो बेसिक नॉलेज है कैंडलस्टिक्स की, वो आपको पता है कि कैसे कैंडलस्टिक्स क्या होती है, और वो सब चीजें आपको पता है। अगर आपको वो सब चीजें नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सीरीज हम लोग ने अपलोड की है, वो सीरीज को देख लीजिए। तो मैं एकदम जो उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग चैनल कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जैसे आपको पता है कि प्राइस जो है वो रेंज में ही चलती है। प्राइस अगर देखोगे तो आप या तो आप अपवर्ड ट्रेंड में रहती है, या फिर डाउन ट्रेंड में, या फिर एक साइडवेज रेंज में। तो इन तीनों के अलावा प्राइस के अंदर और कोई ट्रेंड होता नहीं है, और यही ट्रेंड वर्ल्ड के जितने भी एसेट क्लास है, दुनिया का कोई भी एसेट क्लास हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या कोई भी कंपनी का चार्ट हो, या फिर कोई भी फॉरेन की कंपनी का चार्ट हो, सभी के अंदर एक ही चीज काम करती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब लोग या तो बायर है या फिर सेलर है। कोई भी एक पॉइंट पे या तो कोई चीज बाय कर रहे हैं आप, कोई कमोडिटी को बाय करते हो या सेल करते हो, आप कोई कमोडिटी को, कोई करेंसी को या तो बाय करते हो या सेल करते हो। बाइंग या तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, या फिर प्राइस एक साइडवेज रेंज में रहेगा। तो चैनल ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैनल का मतलब सिंपल है कि आप देखिए, प्राइस सिंपली या तो ऐसे मूव करेगा, या ऐसे मूव करेगा, या फिर ऐसे मूव करेगा। हमको क्या करना है, हमको ऊपर की जो सप्लाई है उसको मार्क करना है, नीचे की जो डिमांड है उसको मार्क करना है। या फिर ऐसे जाएगा तो ये आपकी एक सप्लाई होगी, या फिर ये एक आपका डिमांड डिमांड होगा। और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है तो आपका ये एक सप्लाई जोन होगा, ये एक डिमांड जोन होगा। तो आपके सामने ये मैंने एक स्टॉक ओपन किया है अभी, आप सिंपली इसको देखिए कि जब भी प्राइस के अंदर ये लेवल देखिए, ये जो एक लेवल है, जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आता है तो प्राइस के अंदर एक एक सेलिंग आती है। तो अभी ये जो हमारा एक लेवल है, ये हमारा एक चैनल बन गया, हमारे लिए ये एक चैनल है। अगर मैं इसको एक्सपांड भी करता हूँ तो ये आपको, ये देखिए, आपको इस लेवल का एक्सपांशन मिलेगा। तो ये जो लो है, ये जो हाई मैंने कनेक्ट किया, ये हाई को जब आप इसके प्रीवियस लो से कनेक्ट करोगे, और जब इन लोस को आप एक्सपांड करोगे तो आपको एक रेंज मिलेगी। तो अभी अभी के लिए ये आपका एक रेंज है, और जो नीचे की जो डिमांड है वो ये वाली है। तो अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे, ये देखिए, ये तो अभी के लिए मैं इस चैनल को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमने चैनल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। आपके पास ये जो रेंज है, वहां से प्राइस में सेलिंग आ रही है, फिर से सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आई, इस पॉइंट पे फिर से सेलिंग आई, यहाँ पे ये पॉइंट पे फिर से सेलिंग आई, और ये देखो, नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे टच किया, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर पाए। अगर समझिए आप इस स्टेज पे हो, अगर यहाँ पे अगर आप इस स्टेज पे हो, तो जब आप ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, तो ये ट्रेंड लाइन या फिर चैनल, जब इस चैनल को आप एक्सटेंड करोगे तो आपको इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल अभी समझिए ये प्राइस जो है वो 7,800 के आसपास है, इस टाइम पे आपको पता चलेगा कि प्राइस जब भी यहां से ऊपर जाएगा तो वो कहां पे जाके रुक सकता है। तो आपके पास एक लेवल है, देखिए, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपके पास एक लेवल आएगा, जो एक लेवल बनेगा उसका 10,700 का। तो आपको पता है कि यहाँ पे 10,700 के आसपास प्राइस के अंदर एक सेलिंग आ सकती है। ये आपको एडवांस में पता है, क्यों? क्योंकि आपने ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो इसका चैनल है, उस चैनल को आपने पहले ही ड्रॉ किया होगा। तो ये जो चैनल बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है चैनल इसी तरीके से बनेंगे। ये एक चैनल हो सकता है, ये एक चैनल हो सकता है, आप चैनल जो है वो इसको भी बोल सकते हो, ये भी एक चैनल है। और चैनल चैनल का एक और कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये है, ये भी एक चैनल है। तो जब आप इसको इसको ड्रॉ करोगे तो ये भी आपका एक चैनल बन जाएगा। अगर इसी इसी को आप ऐसा कुछ करोगे तो ये भी आपका एक चैनल बन जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस के एडवांस कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझिए कि प्राइस इस रेंज में,
अभी ये हमने हमने जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए कि ये जो प्राइस है यहाँ पे इस रेंज से कहीं पे आ रहा था, ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर स्टॉक यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से एक नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। तो अभी हमको पता है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ अच्छी गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, और हम हमको पता है कि ये जो है वो डिमांड जोन है, प्राइस जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ से रिवर्स करता है। तो अभी अगर हमने यहाँ पे बाई किया है, फॉर एग्जाम्पल 13,000 पे ये स्टॉक को बाई किया है, तो ऊपर कितना जाएगा वो कहाँ पे हमको प्रिडिक्शन या फिर हमको कैसे एक एडवांस में पता चलेगा। तो जब हम ये चैनल को बनाएंगे तो ये चैनल के हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो इस रेंज के आसपास से एक सेलिंग आ सकती है। तो हमको 13,000 के लेवल पे पता है कि स्टॉक के अंदर 16,000 तक की एक रेंज बन सकती है। तो प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा तो आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा या फिर प्राइस स्ट्रगल करेगा। तो ये जो हम चैनल बना रहे हैं वो हम लोग एडवांस के अंदर सप्लाई को अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लाई इस रेंज पे आएगी। जब जब भी प्राइस इस रेंज पे आएगा, जब भी ये प्राइस जो है वो सप्लाई के आसपास आएगा, तो हमको जो है वो प्राइस के अंदर एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये चैनल के कुछ कॉन्सेप्ट्स है। तो अगर मैं आपको और इसके प्रैक्टिकल्स बताऊं तो मैं आपको इसके और भी प्रैक्टिकल बताता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो हमारे लिए ये मैंने आपको बताया था, ये एक चैनल है। ये देखो, ये सिंपल एक चैनल है। इस चैनल को आप जब इस लो से कनेक्ट करोगे तो देखो ये जो लो है, जैसे ही देखो प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये पॉइंट को ब्रेक किया प्राइस ने, और इसी पॉइंट पे प्राइस की ये जो एक डिमांड थी, ये भी एक डिमांड जोन थी। यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद थोड़ा भी ऊपर नहीं गया, वहां पे प्राइस ने फिर से इस सप्लाई जोन को, ये जो डिमांड जोन थी, इस डिमांड जोन के नीचे आके प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये अज्यूम करना है या फिर ये हमको पता है कि प्राइस के अंदर एक इतना बाइंग बन नहीं रही है। और ये जब भी बनेगा, हमको मैं क्यों बोलता हूँ कि टेक्निकल्स को, हमको चार्ट्स को फंडामेंटल के साथ मिक्स करना है। समझिए ये स्टॉक यहाँ पे क्रैश करके एक कंसोलिडेशन रेंज बनाएगा और इसी रेंज के अंदर हमको मैनेजमेंट का गाइडेंस जो मैनेजमेंट है वो बताएगा कि स्टॉक के अंदर हम लोग जो है या फिर जो कंपनी है वो इतना अभी 2-3 महीने के लिए स्ट्रगल करेगी, इंडस्ट्री स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो आपको पता है कि प्राइस भी दिखा रहा है आपको स्ट्रगल स्ट्रगल फेस की, जो है उसकी डिमांड जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है और मैनेजमेंट भी बता रहा है। तो वहां पे आप स्टॉक के अंदर एग्जिट ऑलरेडी पहले ही हो चुके थे। तो अगर आप यहाँ पे 9,000 के आसपास एग्जिट होते तो प्राइस जो है वो उसके बाद देखो फिर प्राइस ने एग्जैक्ट सेम उसी लेवल पे आके फिर से सेलिंग आई। ये देखिए यहाँ पे फिर से सेलिंग आई, सेम पॉइंट पे फिर से सेलिंग आई। तो इस तरीके से आपको जो है वो चैनल, जब जब भी आप चैनल को बनाओगे तो आपको एक एडवांस में डिमांड और सप्लाई को आप बना सकते हो। हम एडवांस में ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एडवांस में पता करना है कि प्राइस के अंदर कहाँ पे डिमांड आएगी और प्राइस के अंदर कहाँ पे सप्लाई आएगी। तो अगर और भी इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्ले करता हूँ तो समझिए कि आप इस पॉइंट पे हो और प्राइस जो है वो मूव कर रहा है। अभी हमारे सामने जोन कौन सी है, ये एक चैनल है, ओके, और जो दूसरा चैनल बन रहा है वो ये वाला है, ये एक चैनल है, और जो थर्ड चैनल है वो ये वाला है। अभी देखिए प्राइस क्या कर रहा है। और आप जो है वो चार्ट के ऊपर चैनल कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन आपको वैलिड पॉइंट चाहिए। तो अभी ये देखिए हमारे पास ये 3 वैलिड पॉइंट्स है, 3 टच है। तो आप देखना जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रगल किया, आप देख रहे हो क्यों ये प्राइस वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। और देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जब जब ये रेजिस्टेंस के आसपास आया तो प्राइस ने एक करेक्शन दिखाया या फिर कंसोलिडेशन दिखाया, और यहाँ पे इसने ब्रेक किया उसको। फिर से देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चैनल, अभी आप इसको भी चैनल बना सकते हो। तो ये जो एक रेंज है ये भी एक चैनल है प्राइस के अंदर। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपके लिए ये भी एक रेंज है। हमारे पास 3 वैलिड टच है, 1, 1, 2, 3। तो हमारा ये जो सप्लाई जोन है, जो डिमांड जोन है, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और प्राइस देखो, अभी प्राइस ने इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया, इस डिमांड को ब्रेक किया, अभी प्राइस स्ट्रगल करेगा। और आप इसको यहाँ पे, ये देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
एक्चुअली ये सब जो हम कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी डिमांड को या फिर सप्लाई को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या कहाँ पे डिमांड आ सकती है स्टॉक के अंदर, कहाँ पे सप्लाई आ सकती है। तो अभी हमको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये डिमांड जोन थी, यहाँ पे डिमांड स्टॉक के अंदर आ नहीं रही है। तो इस पॉइंट पे मैं इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। तो हमारा जो पैसा है, जो हमारा कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो इसको मैं कहीं और डिप्लॉय करूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर से आया यहाँ पे ऊपर, और देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से प्राइस को सप्लाई मिली। और ये देखो ये जो चैनल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे प्राइस को जो है वो सप्लाई देखने को मिल रही है। और प्राइस जो है वो एक स्ट्रगल फेज में है। देखिए प्राइस कंसोलिडेट करते हुए, और ये जो है वो अभी लेटेस्ट के उसके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो चैनल को ड्रॉ कर सकते हो, और चैनल को ड्रॉ करने का सिंपल यही, और ये जो चैनल्स मैं बना रहा हूँ ये आप देख सकते हो, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बना रहा हूँ। मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं बना रहा। उसका सिंपल एक ही रीजन है कि मेरे को स्टॉक के अंदर 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद एंट्री नहीं करनी है। मैं स्टॉक को जो है वो फंडामेंटल्स के क्राइटेरिया को मैच करके मैं स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसको मैं कहाँ पे लेना है उसके लिए मैं टेक्निकल को यूज कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे अगर अगर समझिए, ये पॉइंट पे अगर मैनेजमेंट बता रहा है कि स्टॉक के अंदर जो, या फिर जो कंपनी है वो इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दे रहा है, बोल रहा है सेल्स को हम 10-15% से ग्रो करेंगे, 35% से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस रेंज पे यहाँ पे मैं वो स्टॉक को क्यों बाय करूं और मेरे पैसे को क्यों अटकाऊं? उसी इसी टाइम पे मैं कोई दूसरे स्टॉक के अंदर चले जाऊंगा। तो ये एक जो है वो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और आप जो है वो इसको और भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ले सकते हो। आप जो है वो सो कोई भी स्टॉक के अंदर सेम आप इसी तरीके से स्टॉक को प्ले आउट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे, तो अभी ये जो स्टॉक है वो जुबिलियन इंग्रेविया, तो ये उसका एक सप्लाई जोन था। अभी देखिए ये एक सप्लाई जोन था, और स्टॉक के अंदर अभी स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, और एक ये पैटर्न भी बना रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो एक ये रिवर्सल पैटर्न है। तो जब भी प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, देखना 890 के आसपास, जब भी जुबिलियंट इंग्रेविया जो स्टॉक है वो इस सप्लाई को ब्रेक करेगा, एक स्टॉक के अंदर एक नई डिमांड क्रिएट होगी। और उसी टाइम पे अभी जो जुबिलियंट इंग्रेविया जो स्टॉक है उसका मैंने फोन कॉल ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक था। तो मैनेजमेंट बता रहा है कि हम लोग जो है वो अच्छा एक जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर ग्रोथ देख रहे हैं। जो स्टॉक जो कंपनी है वो बता रही है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बता रही है कि हम लोग की जो कंपनी है वो अच्छा ग्रो करने वाली है, ये प्रोडक्ट हम लोग ने नया लाया है, ये कैपेक्स हम लोग ने लाया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। तो फंडामेंटल से स्टॉक को ढूंढना है, और टेक्निकल से स्टॉक को कहाँ पे बाई करना है या फिर कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल को देख के सेलिंग को ढूंढोगे तो उस टाइम पे आपको सब अच्छा दिखेगा। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट करेगी, कंपनी ऑल टाइम हाई सेल्स ग्रोथ करेगी, कंपनी जो है वो उसके लिए सब अच्छा होगा। लेकिन जब कंपनी के लिए सब अच्छा होगा फंडामेंटली, तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल फेस चालू होगा, और तभी हमको एग्जिट करना है। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपको 3 महीने बाद, क्योंकि कंपनी तो 3 महीने बाद आके आपको बताएगी कि कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम है या इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो स्टॉक है वो आपको पहले ही, जो स्टॉक देखोगे 200 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 150 या 120 का हो चुका होगा, वहां से 30-40% ऑलरेडी स्टॉक जो है वो क्रैश कर चुका होगा। उसका सिंपल एक ही रीजन है कि जो एक्चुअली जो प्राइस और जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग जो प्राइस को बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, उससे हमको क्राउड का बिहेवियर पता चलता है कि ओवरऑल क्राउड, जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जिनके पास, अगर समझिए कोई ये स्टॉक को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको इतनी रिसर्च की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई समझिए जो 100 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा के बैठा हुआ है, या जो 200 करोड़ रुपए ये कंपनी के अंदर लगा के बैठा है, तो वो भी कभी ना कभी तो वो उसके पास तो रिसर्च अच्छी होगी। तो जब वो रिसर्च करेगा और वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा कि अभी ये इंडस्ट्री के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं है, तो वो उसको पहले पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, स्टॉक को आके सिंपली सेल करेगा। और जब भी स्टॉक को सेल करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइस के अंदर दिखेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी स्टॉक को देखो, तो आपको फंडामेंटल से स्टॉक को ढूंढना है, और टेक्निकल से आपको जो है वो प्राइस प्राइस को कहाँ पे बाई करना है या फिर कहाँ पे सेल करना है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये स्टॉक का। इसके अंदर भी आप जो है वो बहुत सारे और भी डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक चैनल है, ये एक प्राइस चैनल देखिए।
ये एक स्टॉक का चैनल, तो देख रहे हो जैसे भी स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है, स्टॉक के अंदर एक रेंज बनती है, यहाँ पे जाता है ऊपर नीचे, इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे ही रहता है, फिर से यहाँ पे आता है और फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर स्टॉक नीचे, फिर से यहाँ पे आता है और स्टॉक देखो कंसोलिडेशन कर रहा है। और जैसे ही इसने ब्रेक किया, आपको एक प्राइस रेंज देखने को मिला, स्टॉक फिर से इस लेवल पे आके यहाँ पे ही क्यों डिमांड आई, क्यों इसी पॉइंट पे स्टॉक यहाँ से 530 से क्यों रिवर्स किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स थे एक्टिव, जो हमको बता रहे कि प्राइस के अंदर इसी लेवल पे डिमांड आएगी। अगर आप इसको इसी चैनल के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपको एक और चीज दिखेगी कि ये प्राइस के अंदर एक और रेंज है। तो देखो, आपको यहाँ पे एक डिमांड जोन मिली, फिर से यहाँ पे एक डिमांड जोन मिली, और थर्ड टाइम आपको डिमांड जोन मिली, और स्टॉक उसके बाद 570 से 827 के आसपास आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको जो है वो चैनल्स को ड्रॉ करना है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।